प्रायिकता को समझने के लिए यहाँ पर एक मटकी हमने रखी है, जो कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से इसे बनाया है और इसे सजाया है। इसको के माध्यम से हम प्रायिकता को समझने की का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक ये पासा है, जो कि हम इसमें इस पासे को सब जानते हो, इस पासे के बारे में भी हम आपको बताएंगे। भी इसको ऊपर फेंका जाता है, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 और 6 बिंदु बने हुए हैं। हर पटल पर एक एक बिंदु बना हुआ है। इसी प्रकार से ये जो सिक्का है, हम चित्रपट खेलते हैं जिसको हेड टेल भी बोलते हैं, है ना, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रायिकता क्या होती है। यहाँ पर भी कुछ इसमें ये रंगीन पत्थर दिए हुए हैं, इससे भी हम प्रायिकता को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये अंग्रेजी में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि कुछ बच्चे अगर अंग्रेजी माध्यम से तो वो इसको अच्छे से समझ सके। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायिकता को समझने के लिए प्रायिकता का मतलब समझते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। सीधा सीधा छठी की जो एडिग्रेड पुस्तक है, इसमें आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 4 है। इसी प्रकार से ये जो 7वीं की एड ग्रेड पुस्तक है, इसमें आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 3 है। इसी प्रकार से ये 8वीं की पुस्तक है, इस 8वीं की एड ग्रेड पुस्तक के अंदर आंकड़ों का प्रबंधन वाला जो पाठ है वो है आपका अध्याय 4। कक्षा 8वीं की एड ग्रेड पुस्तक है, इसमें अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन है। इसी आंकड़ों के प्रबंधन में आपको प्रायिकता के कुछ सवाल देखने के लिए मिलेंगे। हम बच्चे क्या करते हैं कि YouTube के माध्यम से इसमें जो पुस्तक है, इसके अंदर रिक्त स्थान दिए, उस रिक्त स्थान को तो हम भर लेते हैं और नकल कर लेते हैं YouTube के माध्यम से, किंतु हमारे माइंड में वो चीजें नहीं आ पाती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको ऐसे कुछ प्रयोग करके बताएं, जिससे कि आपको इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको YouTube की आवश्यकता नहीं पड़े और आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो एडग्रेड पुस्तक के अंदर रिक्त स्थान है, वो रिक्त स्थान की पूर्ति आप मन से हल करके भर सको, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए आपको करना क्या है कि जितने भी वीडियो मेरे आने वाले हैं, उन वीडियो को आपको देखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि अगला वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो उसमें आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आज हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं प्रायिकता के। बच्चों को सामने खड़ा कर दिया है ताकि वो सामने से अच्छे से देख सके। आइए हम प्रायिकता को समझने के लिए इस गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास प्रायिकता समझने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी गेंद है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8। और 8 में से जो 6 बॉल है वो आपकी लाइट ग्रीन कलर की है ना, और 2 बॉल है वो आपकी व्हाइट है ना, सफेद कलर की है। अब यदि हम इसमें टोटल 8 गेंदों को निकालने के लिए कितने बार हाथ डालेंगे, 8 बार। कितने बार हाथ डालेंगे, 8 बार। 8 बार यदि हम इसके अंदर हाथ डालेंगे तो सफेद गेंद कितने बार प्राप्त होगी, 2 बार। कितने बार प्राप्त होगी, 2 बार। तो हम ये कहेंगे कि सफेद गेंद प्राप्त होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो क्या रहेगी, 2/8। 8 में से 2 बार। और 8 में से 2 बार रहेगी, अगर 2/8 इसको यदि हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ठीक है। अब हम निकाल कर देखते हैं, हमारे पास करके भी देखते हैं। इसमें से निकालो, 1 2 3 4 5 6 ना। ये 8 बार हमने हाथ डाला तो कितनी बार हमारी सफेद गेंद निकली, 2 बार। क्या 2 से अधिक बार निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती, क्योंकि 2 से अधिक बार ही नहीं है पर
2 है तो 2 ही निकलेंगे, और 2 संभावना कितनी थी 2 की, और टोटल परिणाम कितने थे 8। ये हो गई 2/8 इसकी प्रायिकता। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। अब मैं ये बताऊं कि इसके अंदर 8 गेंदें हैं और मैं बोलूं कि इसके अंदर नीले कलर की गेंद निकलने की संभावना है कि अब मैं बोलूं इसमें नीले कलर की गेंद निकलेगी कि निकलेगी? है नीले कलर की गेंद उसमें? निकला नीले कलर की गेंद है ही नहीं, और मैं बोलूं इसमें नीले कलर की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या रहेगी? तो 0/8, क्योंकि 8 गेंदें और 8 अलग अलग रंग की है और नीले कलर की इसकी कोई भी गेंद इसके अंदर नहीं है, तो उसकी जो प्रायिकता रहेगी 0/8। समझ में आया प्रायिकता? अब देखिए यहाँ पर इस पासे के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इसमें कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 5 और यहाँ दिया है 6, कुल 6 है। अब हम इसको यदि एक बार अगर उछालते हैं तो एक बार में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो एक बार उछालने में हम क्या करेंगे, ये सब उछालेंगे ऊपर, यूं करके उछालेंगे तो अभी कितना आया हमारा 4 आया। तो 4 आने की प्रायिकता क्या रहेगी? 1/6, 6 में से एक बार, मतलब 1 आने की प्रायिकता उछालेंगे तो 1 भी आने की प्रायिकता भी 1/6 रहेगी, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 रहेगी, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6 रहेगी, और 4 आने की प्रायिकता भी 1/6 रहेगी, और 5 आने की प्रायिकता भी 1/6 रहेगी, और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 रहेगी। क्योंकि इसके कुल परिणाम है 6, और एक बार उछालने पर हमको एक ही परिणाम प्राप्त होगा, एक से अधिक परिणाम हमको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से ये जो सिक्का दिया हुआ है, इस सिक्के को भी हम ऊपर उछालते हैं और नीचे चितपट करते हैं, तो चित आने की संभावना भी एक ही रहेगी। इसके जो टोटल परिणाम है, कुल परिणाम कितने इसके अंदर 2, या तो चित आएगा या पट आएगा, कुल परिणाम 2 है, और 2 में से एक परिणाम आने की संभावना कितनी रहेगी? 1। चित आने की भी एक बार और पट आने की भी एक बार, यानी एक बार उछाला या तो चित आएगा, अभी क्या आया चित, या फिर चित आया, है ना। परिणाम हर बार बदलते रहते इसलिए अब आगे तो एक बार उछालेंगे तो एक ही परिणाम प्राप्त होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1/2। इसका परिणाम क्या रहेगी, प्रायिकता क्या रहेगी? 1/2। ये थी हमारी प्रायिकता के। तो बच्चों, हमने इस गतिविधि के माध्यम से प्रायिकता को समझने का प्रयास किया। प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि आपके पास संभावना कितने परिणामों की है उसमें हम कुल परिणामों का भाग दे देते हैं, तो प्रायिकता हमेशा 1 से कम होती है। तो ये है परिणाम प्रायिकता की परिभाषा, और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि 8th ग्रेड पुस्तक के अंदर जितनी भी गतिविधियां दी, जितने भी अध्याय दिए हुए हैं, हर अध्याय को आप लोग क्या करते हो, YouTube पर जाकर उसमें से अपनी इस पुस्तक के अंदर नकल कर लेते हो और नकल करके रटने की कोशिश करते हो। हमारा उद्देश्य यह है कि आप रटने की बजाय इनको समझें, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इतने TLM का निर्माण करके आपको प्रत्येक इकाई के बारे में, प्रत्येक अध्याय के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जो 8th ग्रेड पुस्तक है, जो आपका अध्याय है, उसको समझने के पश्चात अपने मन से उसके सवाल को हल कर सको। वास्तव में ये एक्सरसाइज की बुक है, एक्सरसाइज करना है, बच्चों को खुद एक्सरसाइज करना है, खुद समझना है और मन से सवालों को हल करना है। तो आपको यह जो पुस्तक है मन से आपको हल करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आपको एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आप यदि इस पुस्तक को अपने मन से हल करना चाहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को आप यदि क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप सभी बच्चे अच्छे से देख सके, आप तक वो वीडियो आसानी से पहुंच सके और आप के पढ़ने में वो सहायक हो। आपके 8th ग्रेड पुस्तक के जितने भी इकाई है, हम वादा करते हैं कि प्रत्येक इकाई के बारे में हम आपको ऐसे ही TLM के माध्यम से पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।